हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12th में आप सभी का स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी अभ्यास का एक और न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम पूरा का पूरा प्रश्न पढ़ेंगे और प्रश्न को बहुत अच्छे से समझेंगे ताकि हमारे दिमाग में अच्छे से सेट हो जाए और इसी तरीके के जितने सारे क्वेश्चन होंगे वो भी हम आसानी से कर पाएंगे। तो आपको ध्यान से देखना है। आइए प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है एक दूसरे से 4.0 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो लंबे सीधे समांतर तारों ए एवं बी से क्रमशः 8.0 एम्पियर एवं 5.0 एम्पियर की विद्युत धाराएं एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही हैं। तार ए के 10 सेंटीमीटर खंड पर बल का आकलन कीजिए। यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आइए इसको धीरे धीरे तोड़ तोड़ कर समझते हैं। सबसे पहले तो हमें समांतर तार दिए गए हैं, वो भी एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ रफ है ये, इसमें हम दो समांतर तार बना लेते हैं इस तरीके से। अब ये जो समांतर हैं ये एक दूसरे से 4.0 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। तो इनके जो बीच की दूरी है वो क्या है, 4.0 सेंटीमीटर। अब आप में से कुछ बच्चे ये सोच सकते हैं कि ये जो में जीरो रहता है ये क्यों रहता है, ये सीधा 4 सेंटीमीटर क्यों नहीं लिखते। ये सीधा क्या करते हैं, 4.0 यहाँ पे जो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, 4.0 सेंटीमीटर। इसका मतलब तो 4 सेंटीमीटर ही होता है, तो सीधा 4 सेंटीमीटर क्यों नहीं लिख देते, ये 4.0 क्यों लिख देते हैं। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जब क्वेश्चन में हमें 4 सेंटीमीटर लिखा होता है तो ये फिक्स 4 नहीं हो सकता, ना ही इसकी कोई प्रमाणिकता होती है। ये 4.012 भी हो सकता है या 4.12 भी हो सकता है। हम 4 सेंटीमीटर को फिक्स 4 नहीं कह सकते जब तक कि उसमें 0.0 ना लग जाए। तो इसलिए जब भी हमें क्वेश्चन में किसी अंक के बाद 0.0 लगा हो तो इसका मीनिंग होता है कि वो 4 है और केवल 4 ही है, वो ना 4.1 है ना 4.012 है, वो फिक्स 4 है। तो मापन की शुद्धता दर्शाने के लिए हम 0.0 लगाते हैं और दैनिक जीवन में किसी भी लंबाई को नापने में हमें शुद्धता ज़्यादा इम्पॉसिबल होती है, यानी कि हम किसी भी चीज़ में त्रुटि हो ही जाती है थोड़ी बहुत, लेकिन ये जो है ये फिक्स के लिए होते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि 0.0 क्यों लगा है। अब देखिए, दो लंबे सीधे समांतर तार ये हमने बना लिए जिनका नाम दे दिया गया है। पहले वाले तार को तार ए नाम दिया है और दूसरे वाले तार को तार बी नाम दे दिया गया है। अब देखिए, तारों ए एवं बी से क्रमशः 8 एम्पियर और 5 एम्पियर की विद्युत धाराएं प्रवाहित हो रही हैं। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो पहला वाला तार है इसमें 8 एम्पियर की, क्योंकि क्रमशः का मतलब होता है पहले का पहले से और दूसरे का दूसरे से, तो तार ए में 8 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। मान लेते हैं कि पहले वाले तार में जो धारा है उसे हम I1 कहेंगे और दूसरे वाले तार में जो धारा है उसे I2 कहेंगे। तो पहले वाले तार में जो धारा बह रही है वो है 8 एम्पियर की, 8.0 एम्पियर यानी फिक्स 8, और दूसरे वाले तार में जो धारा बह रही है वो है 5.0 एम्पियर की यानी फिक्स 5। ठीक है, एक ही दिशा में बह रही है, इसलिए मैंने तीर पहले से यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में बना लिए हैं क्योंकि मैंने सवाल पहले पढ़ लिया था। तो एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही हैं तो डायरेक्शन भी सेम है। तार ए के 10 सेंटीमीटर खंड पर बल का आकलन कीजिए। तो तार ए है, इसमें क्या है, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि तार की अनंत लंबाई है। हमें तार की कोई लंबाई नहीं पता, लेकिन हम इसमें 10 सेंटीमीटर का हिस्सा तो काट सकते हैं ना। तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का 10 सेंटीमीटर का हिस्सा होगा, तो उस पर कितना बल लगेगा ये हमें काउंट करना है। तो 10 सेंटीमीटर की तो बात छोड़िए, पहले हमें 1 सेंटीमीटर का 1 सेंटीमीटर यानी एकांक लंबाई पर लगने वाला हमें बल काउंट करना होगा। एकांक लंबाई पर जो भी बल आएगा उसमें हम 10 का गुणा कर देंगे तो 10 सेंट के हो जाएगा। पहले हम 1 मीटर के लिए, यहाँ पे सेंटीमीटर है क्या, हाँ सेंटीमीटर है, तो पहले हम क्या करेंगे 1 सेंटीमीटर के लिए निकालेंगे, उसके बाद हम उसमें 10 का गुणा कर देंगे तो वो 10 सेंटीमीटर के लिए हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये तो हो गई ऊपर वाली बात, इसे हम बाद में भी समझ सकते थे। चलिए अब हम बात करेंगे कि
जब दो तार हमें दिए गए हों और दो धाराएं हमें दी गई हों उनमें, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तो आपने दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य लगने वाले बल का व्यंजक व्युत्पन्न किया था। अगर आपको ध्यान हो तो उस बल के व्यंजक में F बराबर जो हमारा फॉर्मूला आया था वो था μ0/4 इंटू 2I1I2 बटे R। तो देखिए ये कितना इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है कि इसका एक न्यूमेरिकल ही बना दिया गया। तो अब याद रखिए, अगर दो तार समांतर हैं तो फॉर्मूला ये होगा, और अगर एक तार होगा केवल तो फॉर्मूला होगा 2I/R केवल, जिसके बारे में इसके पहले वाला जो न्यूमेरिकल था उसमें लगा था ना वो फॉर्मूला। अब दो चालक तार हैं तो 2I1I2 हो जाएंगे बटे R। अब ये फॉर्मूला लगाएंगे तो देखिए I1 का मान हमारे पास है, I2 का मान भी हमारे पास है, R का मान ये हो जाएगा इन दोनों के बीच की दूरी। तो हम क्या करेंगे, पहले ये फॉर्मूला लगा के, और ये फॉर्मूला किसके लिए था, ये एकांक लंबाई के लिए था। तो बेसिकली जब भी हम इसमें जो बल लगाएंगे, जो बल प्राप्त होगा वो पूरे तार के कारण नहीं होगा, वो केवल एकांक लंबाई पर होगा। अब उसमें हमें जितने सेंटीमीटर की लंबाई के लिए काउंट करना है, फिर हम उतने का हम उसमें गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई रूपरेखा और सवाल को समझना। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए, हमें जो दिया गया है सबसे पहले I1 I2 हम लिख लेते हैं। I1 हमें दिया गया है 8.0 एम्पियर, I2 हमें दिया गया है 5.0 एम्पियर। इसके बाद जो दूरी दी गई है R, वो दी गई है 4.0 सेंटीमीटर। देखिए सेंटीमीटर में दी गई है दूरी। इसके बाद हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये एम्पियर SI यूनिट होती है ना, लेकिन सेंटीमीटर होती है CGS। तो सेंटीमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना ही होगा। तो देखिए, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए छोटी राशि से बड़ी राशि बनाना है तो भाग देना होगा। तो सेंटीमीटर से मीटर बनाना है, मीटर बड़ा होता है ना, तो 100 से हम भाग करेंगे। तो अब ये मीटर हो गया। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 4/10 की पावर। 100 का मतलब क्या होता है, 10/2 की पावर। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 गुणित 10⁻2 की घात, क्योंकि ये 10/2 की घात ऊपर पहुंच जाएगी, तो ये हमने मीटर कन्वर्ट कर लिया। तो अब जो बल आएगा वो एकांक लंबाई पर होगा, यानी 1 मीटर पर होगा। ठीक है, तो इसलिए अब हम बल निकाल लेते हैं। फॉर्मूला लगेगा, या हम लिखेंगे परिणामी बल। पहले तो हम इसी तरीके से लिखते हैं परिणामी बल, और ये F के लिए होगा, कितना होगा, μ0/4 इंटू 2I1I2 बटे R। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने लगा दिया। अब हम तो चलिए अब हम मान रख लेते हैं। F बराबर μ0/4, इसका मान होता है 10⁻7 गुणित 2। I1 का मान होता है, यहाँ पे दिया गया है I1 का मान, आप देख सकते हैं 8, तो हमने रख दिया 8.0 गुणित I2 कितना है 5, तो हमने रखा 5.0, और नीचे क्या है, नीचे R है। R कितना है, R है 4 गुणित 10⁻2 की घात, तो हमने रख दिया 4 गुणित 10⁻2 की घात। चलिए अब इसको आगे कैलकुलेट कर लेते हैं। संख्याओं का पहले करते हैं। 8 पंचे 40, 40 दूनी 80, तो 8 पंचे 40, 40 दूनी 80 हमने पहले लिखा, गुणित 10⁻7 की घात ज्यों का त्यों, और नीचे है 4 गुणित 10⁻2 की घात, तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8, 20। तो F बराबर क्या आएगा, 20 गुणित 10⁻7, और ये -2 ऊपर पहुंच जाएगा तो +2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो F बराबर 20, 10⁻7 तो +2 है, तो 10⁻5 बचेगा, क्योंकि माइनस का 5 जो है ज़्यादा है +2 में। माइनस के 7 +2 करेंगे तो माइनस का 5 बचेगा। अब ये जो है एक तरीके का बल है, लेकिन हम इसको मानक रूप में लिखना चाहते हैं, यानी कि यहाँ से एक अंक बाद दशमलव। तो दशमलव अभी कहाँ है, अभी दशमलव यहाँ पे है। इसको खिसकाना कहाँ है, एक अंक इस तरफ, तो लेफ़्ट की तरफ खिसकाया ना, लेफ़्ट की तरफ खिसकाने से घातें बढ़ती हैं। तो 2.0 गुणित 10 पे, अब -5 में 1 बढ़ जाएगी तो -4 हो जाएगी। मैंने आपको बताया कि -5 में 1 बढ़ाने का मतलब इस तरीके से, तो कितना बचेगा, -4।
ये आ गया न्यूटन, SI में ही आएगा न्यूटन में। अब इसके बाद ये तो आ गया 1 मीटर पर, कितने पर आया 1 मीटर पर, लेकिन हमें जो फोर्स निकालना है वो निकालना है 10 सेंटीमीटर पर। तो सबसे पहले हमें 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होगा ताकि हमें पता चले कि इस फोर्स में कितने का गुणा करना है। ये है 1 मीटर का, लेकिन हमें 10 सेंटीमीटर के लिए चाहिए, तो हम 10 सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलना चाहते हैं, तो हमने 10/100 कर दिया है ना। तो अगर 0 से 0 कैंसिल हो गया तो क्या मिला 1/10। तो अगर हम इसमें 1/10 का गुणा और कर दें तो हम 10 सेंटीमीटर के लिए निकाल सकते हैं। तो 10 सेंटीमीटर खंड पर लगने वाला बल तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली F बराबर ये जो जितना है ये कितना है 2 × 10⁻⁴ की घात, इसमें हम गुणा कर देंगे वो भी 1/10 का, ठीक है। तो 2 पंचे 10, तो हमें क्या मिलेगा 1/5 × 10⁴ की घात। ये देखिए 1/5 × 10 पे 1/5 को क्या लिख सकते हैं, 1/5 को हम लिख सकते हैं 0.2, भाग करेंगे तो 0.2 आएगा ना, 10⁻⁴ की घात। अब इसको हम मानक रूप में बनाना चाहें तो दशमलव को इस तरफ ले आते हैं, क्योंकि हमें एक पूरा अंक चाहिए पहले। तो F बराबर इस तरफ लाएंगे तो घातें क्या होंगी, घटेंगी, तो यहाँ आएगा तो 10⁻⁴ है, उसमें से एक और घटा देते हैं तो -5 हो गया, -5 और न्यूटन में आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे 10 सेंटीमीटर खंड पर लगने वाला बल। इस तरीके से आप इसे काउंट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसको आप लिखना चाहते हैं तो नोट्स में लिखा है। यदि आपने अभी तक नोट्स डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप वेबसाइट notesbysandeep.com पर जाएं और वहां से नोट्स डाउनलोड करें। नोट्स डाउनलोड करने की जानकारी प्लेलिस्ट पर भी उपलब्ध है और लगभग मैं सभी वीडियो के शुरू में बता देता हूं या एंड में, तो आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू।